हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट के बारे में। ठीक है, देखिए हमने बात की थी कि हमारे पास जो है तीन डिफरेंट ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट है जो कि हमारे कोर्स में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास तो ऑर्गेनोलिथियम, सेकंड हमारे पास है ऑर्गेनोमैग्नीशियम जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, और थर्ड हमारे पास है ऑर्गेनोकॉपर जिसे हम गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इन तीनों रिएजेंट में हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम, क्योंकि इन दोनों की जो रिएक्शंस है ऑलमोस्ट सिमिलर है। चाहे इनको रिएक्ट करना हो एक एसिड के साथ या फिर इनको रिएक्ट करना हो एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, राइट। तो हमने ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम की जितनी भी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती थी एक एसिड के साथ वो सभी कवर अप कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही रिएजेंट की रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी कि अब हम इनकी रिएक्शन उन सबस्ट्रेट के साथ देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर के होंगे। एंड ऑब्वियसली बात है ये रिएक्ट करेंगे भी, क्यों? क्योंकि इनके अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। इनके अल्काइल ग्रुप के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एक पॉजिटिव सेंटर पे ही जाके अटैक करने वाली है, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं इनके रिएक्शंस की, तो मान के चलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है इनकी, मोस्ट ऑफ द जो इनकी रिएक्शन है वो किसके साथ होने वाली है? कार्बोनिल सबस्ट्रेट के साथ होने वाली है। यानी कि ऐसे रिएक्टेंट जिनके अंदर कार्बोनिल हमारे पास सबस्ट्रेट जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इन सबस्ट्रेट की, तो ये हमारे पास बहुत डिफरेंट सबस्ट्रेट हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एसिड हैलाइड है, ठीक है, किन किन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? तो मैं डिफरेंट जितने भी कार्बन सबस्ट्रेट पॉसिबल हो सकते हैं सभी लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि इनमें किन के साथ तो रिएक्ट करेंगे और किन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिड क्लोराइड, सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिड क्लोराइड, उसके बाद हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड, उसके बाद हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड, देन हमारे पास आते हैं कीटोन, देन हमारे पास आते हैं कीटोनिक कंपाउंड, देन उसके बाद हमारे पास जो है हमें देखने को मिलते हैं एस्टर कंपाउंड, उसके बाद हमारे पास आते हैं एस्टर कंपाउंड। आफ्टर एस्टर हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे? हमें जो है एस्टर के बाद जो है एनहाइड्राइड देखने को मिल जाते हैं। एनहाइड्राइड के बाद हमारे पास आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमें देखने को मिलते हैं अमाइड। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे अमाइड। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जो मेरे कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, देखिए हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपेयर में, ये बात पता नहीं कितनी बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी जब क्लोरीन है वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है, राइट। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, और आपके पास क्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो जो भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी वो क्यों होगी? इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होगी। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट कंपाउंड की, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब हमारे पास क्या है? एक आर ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। एंड ड्यू टू दिस सबके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या है वो कम हो जाएगी। तो देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं हमारी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। अब की बार देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब की बार तो हमारे पास पूरा एस्टर का ग्रुप आ गया। ये ऑक्सीजन जो है पूरे अपने प्लस एम इफेक्ट से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, राइट। अगर मैं बात करता हूं एनहाइड्राइड में, तो ये ऑक्सीजन जो है ये भी यहाँ पर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर यहाँ पर भी डोनेट कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पर अब की बार मान के चलिए अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अमाइड के साथ, तो यहां पर हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा इनके जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यानी कि यहां पर हमें एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलने वाली है, जो कि हमने लास्ट की वीडियो में करी थी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम की सभी
जो एसिड के साथ रिएक्शन है वो कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो आखिरी जो दो हमारे पास रिएक्टेंट है उनके साथ ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, चाहकर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है एंड एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर हमें रिएक्शन करनी पड़ जाए तो हम किस तरीके से इनकी रिएक्शन देखने वाले हैं, किस तरीके से ये अटैक करेंगे एंड किस तरीके से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। देखिए सारी की सारी रिएक्शन सेम है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट आना चाहिए। मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास एक एसिड क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं ऑर्गेनोलिथियम के साथ, राइट। तो यहाँ पे R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगी एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आयन। ये हमारे पास क्या बना देगा, एक ऑक्सीजन आयन बना देगा। अब देखिए जैसे ही ये ऑक्सीजन आयन का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, क्योंकि क्लोराइड आयन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पर एक कीटोन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है, यहां तक हमें प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है कीटोन के ऊपर भी कंपाउंड मेरा रिएक्शन कर सकता है। ऑर्गेनोलिथियम मेरे पास, तो यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम आएगा दोबारा से, R नेगेटिव जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे इसको जो है इसमें कन्वर्ट कर देगा, आपकी बार ऑक्सीजन आयन में दोबारा से कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए मेरे पास जो कार्बन के साथ जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, अल्काइल ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, तो होगा क्या, हमें इसको जो है क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक H पॉजिटिव सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहां से ये H पॉजिटिव ले लेगा और क्या बन जाएगा, हमारे पास एक टर्शियरी अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। हमारे पास क्या मिल जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सेम चीज हमारे पास बार बार होने वाली है, तो बार बार हर एक रिएक्टेंट के साथ अलग दिखा के कोई फायदा नहीं है। हम चलते क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि आपके पास एक ऑर्गेनोलिथियम है, इस ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दी, ठीक है, और साथ में H पॉजिटिव कंडीशन देती, तो बताओ क्या प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। तो हमें पता है R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज आके कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। अब हमने क्या प्रोवाइड करी है, H पॉजिटिव कंडीशन प्रोवाइड करी है, तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन आयन, और जैसे ही H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब आप कहोगे दोबारा से एक रिएक्शन करवा दो, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक कार्बन सेंटर है। तो देखिए मैंने शुरू में ही बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन की प्रायोरिटी होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये न्यूक्लियोफाइल की जगह अटैक करने की जगह क्या करेगा, अगर मैं दोबारा से रिएक्शन करवाना चाहूंगा तो ये इस सेंटर पे अटैक करने की जगह इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा और क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। एसिड बेस रिएक्शन में हमने देखा था ना कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट को अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन करवाता हूं तो हमेशा क्या बनता है, हमारे पास एक अल्केन बनता है। तो फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आपकी बात थोड़ा सा एस्टर की तरफ झुकाव करते हैं कि एस्टर के साथ अगर मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम एस्टर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन, तो देखिए बात करते हैं हम, अगर हमारे ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट की रिएक्शन में अगर एक एस्टर के साथ करवाना चाहूं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक एस्टर है RC डबल बॉन्ड OET, इसके ऊपर मैं कोई भी एक ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट ले आऊं, मे बी ऑर्गेनोलिथियम या फिर मेरे पास ऑर्गेनोमैग्नीशियम। तो चलिए हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट ले आते हैं, तो ये R नेगेटिव क्या करेगा, जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट होगी, एंड जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में वापस आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, OET जो है वो लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन निकल रहा है, ऑक्सीजन R, अल्काइल और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है और वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकलता है तो इसको हम एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हमें RC डबल बॉन्ड O R देखने को मिल जाएगा। फर्दर ये ग्रीन हाइड्रोजन के साथ दोबारा रिएक्ट कर सकता है और क्या बन जाएगा, आपके बार ये दोबारा अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली जाकर एक अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एक अल्कोहल देखने को मिल जाएगा, राइट। तो सारा का सारा सेम ही मैकेनिज्म है। तो अगर मैं रिजल्ट निकालना चाहूं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, तो इसे रिजल्ट ये निकलता है कि अगर मैं एल्डिहाइड के साथ कोई ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट रिएक्ट करवा रहा हूं तो वहां पर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलेगा, वहां पर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एसिड क्लोराइड है या फिर मेरे पास एस्टर है
या फिर मेरे पास एक कीटोन है, या फिर हमारे पास एक एनहाइड्राइड है, या फिर हमारे पास क्या है, एक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन में अगर एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ करवाता हूं तो वहां पर हमें हमेशा टर्शियरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन में करवाता हूं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। और अगर मैं अमाइड की या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ करवाता हूं तो वहां पर हमें अल्केन देखने को मिलेगा, वहां पर हमें अल्केन देखने को मिलेगा। तो एक ही साथ में हमने 10 मिनट के अंदर जो है सारा का सारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन हो सकती थी वो हमने कंप्लीट यहां पर कर दी है, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नया कांसेप्ट लेके। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्बन कंपाउंड तो है, देखिए ज्यादातर रिएक्शन सारी कार्बन कंपाउंड को लेके की होंगी, लेकिन कार्बन कंपाउंड जो है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो होगा क्या, अब की बार मैंने क्या किया, मैंने कार्बन कंपाउंड ले लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। मैंने क्या ले लिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखिए फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और जो सेकंड कार्बन होगा उसको कहेंगे बीटा कार्बन, उसके बाद आता है गामा कार्बन, फिर आता है डेल्टा कार्बन एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और यहां पर मेरे पास क्या है, कार्बन कंपाउंड। तो मैंने क्या कहा इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब देखिए ये एक रेजोनेंस में हमारे पास हमें पता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। लेकिन अगर ये रेजोनेंस कर ले, अगर ये रेजोनेंस कर ले तो रेजोनेंस के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आयन बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी तो यहाँ पर भी है, राइट, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो यहाँ पे भी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर अपने एक ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोमैग्नीशियम को रिएक्ट करवाऊंगा, ऑर्गेनोलिथियम या फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम को रिएक्ट करवाऊंगा, तो इस आर ग्रुप के पास दो ऑप्शन है, या तो जाके ये डायरेक्टली अटैक करेगा इस कार्बन कार्बन के ऊपर, या फिर ये क्या करेगा, ये इस अल्कीन वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट होगा। तो इस टाइप का हमारे पास सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, हमारे पास अगर मेरे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो हमेशा 1-2 एडिशन करेगा, वो कभी भी बीटा पोजीशन से अटैक जाके नहीं करेगा। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि आपको पता होगा अगर मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ऐसा मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी ना, ये कार्बन जो है ये हार्ड सेंटर है, ये कार्बन क्या है, ये यहाँ पर एक हार्ड सेंटर है। हार्ड सेंटर मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा है, एक सॉफ्ट सेंटर, ये क्या है, एक सॉफ्ट सेंटर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, हमारे पास जो ऑर्गेनोलिथियम है एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम है, ये दोनों ही हमारे पास, ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम ये दोनों ही हमारे पास जो आर ग्रुप होते हैं वो हार्ड सेंटर होते हैं। तो हमारे पास हमें पता है हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है, इसी वजह से ये 1-4 एडिशन नहीं करते हैं, ये 1-2 एडिशन करते हैं, राइट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करता हूं, आई थिंक आपको कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां पर रिएक्ट करवाता हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का एक ऑर्गेनोमैग्नीशियम के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये R नेगेटिव जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जाके अटैक करेगी डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अल्कोहल ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल ही देखने को मिलेगा। देखिए एडिशन कैसी है, 1-2 एडिशन है, एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है जाके, एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है, ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन, तो 1-2 एडिशन है। अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर जाके ऐड होती और एक इस कार्बन सेंटर के ऊपर जाके ऐड होती तो इसको हम कहते हैं 1-4 एडिशन। देखिए 1 2 3 4, एक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक फोर्थ पोजीशन के ऊपर। लेकिन मैं क्या कहूंगा, मेरे पास जो ऑर्गेनोलिथियम है और जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम है ये क्या शो करते हैं, ये 1-2 एडिशन शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, 1-2 एडिशन शो करते हैं, 1-4 एडिशन शो नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनोलिथियम की तो ये ऑलवेज ही 1-2 एडिशन शो करेगा, ये ऑलवेज ही 1-2 एडिशन करेगा। लेकिन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये कर सकता है 1-4 एडिशन, कैन डू 1-4 एडिशन, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि जो सेकंड पोजीशन के ऊपर जो ये अटैक करना चाहता है ना, वहां पर इसको स्टीरिक हिंड्रेंस मिल रहा हो। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सबस्ट्रेट है, मेरे पास सेम ये चीज ले ली मैंने, अब मैंने एक रिएजेंट लिया है कार्बन MgH, ऑर्गेनोमैग्नीशियम है, इसके साथ एक R ग्रुप है, इसके साथ एक R ग्रुप है, इसके साथ एक R ग्रुप है। अब देखिए कितना बल्की रिएजेंट हो गया मेरे पास ये। अगर ये बल्की रिएजेंट इस सेंटर के ऊपर अटैक करना चाहेगा ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा लगेगी।
तो ये एक ऐसी जगह पे जाके अटैक करना फेवर करता है जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। इसी वजह से अगर मेरा ऑर्गेनोमेट्रिक रीजन बल्की होगा तो 1,4 एडिशन करेगा, अगर बल्की नहीं होगा तो वो हमेशा 1,2 एडिशन को ही प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो यानी कि ये कार्बन नेगेटिव क्या करेगा, आपके पास इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे जाके शिफ्ट होंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जाके हमारे पास ऑक्सीजन एन बन जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है और ये कार्बन जो है फर्दर इस कार्बन के साथ हमारे पास जाके जुड़ गया। ठीक है, ये O नेगेटिव पानी से जो है हाइड्रोजन मिलेगा और क्या बनेगा OH। रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, इनोल फॉर्म है, टोटोमराइज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनोलिथियम ले लिया या ऑर्गेनोमैग्नीशियम दोबारा ले लिया जो कि छोटा रिएजेंट है बल्कि नहीं है, तो वो जाके अटैक कर देगा, फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। राइट, तो ये हमारे पास है कार्बोनिल सबस्ट्रेट में एक और केस जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, 1,2 एंड 1,4 एडिशन करवाने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट केस की तरफ, दैट इज रिएक्शन विद इपोक्साइड। हमारे पास लास्ट केस क्या है, रिएक्शन विद इपोक्साइड। कि हमारे पास इपोक्साइड रिंग आ जाए, उसके ऊपर अटैक करवाना हो तो हम किस तरीके से अटैक करवाते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए इपोक्साइड क्या होती है। तो हमारे पास मान लीजिए एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, इपोक्साइड रिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इपोक्साइड रिंग कहते हैं। जो इपोक्साइड रिंग है ये एक स्ट्रेन रिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग तो काफी ज्यादा स्ट्रेन होती है, ऊपर से एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम और आ गया जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब ज्यादा स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है तो क्या चाहती है, ये रिंग को तोड़ना चाहती है। अब कैसे तोड़ेगी, तो मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, ऑर्गेनोमैग्नीशियम या फिर ऑर्गेनोलिथियम कुछ भी, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, पोलैरिटी परसेंट होगी, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा इधर, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे R जाके जुड़ गया। ठीक है, ये पानी से जो है हाइड्रोजन ले लेंगे और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो हमारे पास इस तरीके से रिंग ओपनिंग होती है। एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप की रिंग है, ठीक है, अभी तक तो ये क्या था, यहाँ पे अटैक करे चाहे यहाँ पे अटैक करे सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला था, लेकिन अब की बार मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, R ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे कहा ऑर्गेनोलिथियम के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमेशा याद रखना इपोक्साइड की रिंग अगर दे रखी है और अगर मेरे पास दोनों कार्बन सेंटर अलग अलग है तो उस कार्बन सेंटर पे जाके अटैक होगा जो कि लेस स्टीरिक हिंडर्ड होगा, जो कि लेस स्टीरिक हिंडर्ड होगा। तो ये R नेगेटिव आएगा, R नेगेटिव जाके लेस हिंडर्ड साइड में अटैक करेगा और यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे एक अल्कोहल बन जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। चलो इसको R' मान लीजिए, R' है। तो हमेशा ऑर्गेनोमैग्नीशियम या ऑर्गेनोलिथियम लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करना फेवर करते हैं एक इपोक्साइड की रिंग के ऊपर। राइट, तो ये हमारे पास है रिएक्शन विद इपोक्साइड रिंग। राइट, अब मान लीजिए आप कहोगे सर क्या कभी इस कार्बन सेंटर पे अटैक हो ही नहीं सकता? जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं कार्बोकेटायन बनाना चाहूं तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये लास्ट केस हमारे पास है एक रिएक्शन का। मान लीजिए एक एसिड रिंग है मेरे पास, सेम केस ले लिया ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। पहले मैंने डाल दिया H पॉजिटिव, उसके बाद मैंने डाल दिया ऑर्गेनोलिथियम। तो हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके H पॉजिटिव को ग्रैब करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। राइट, यहाँ पे हो गई हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर नहीं सकता, तो स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। अब ये बॉन्ड भी तोड़ सकता है और ये बॉन्ड भी तोड़ सकता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? जिसको तोड़ने के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये वाला बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटायन जो है ज्यादा स्टेबलाइज है हमारे पास, यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटायन क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, तो ये जो मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये प्लस M इफेक्ट से इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास है OH। ठीक है, अब ऑक्सीजन अपना यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से हमारे पास
एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाया था, ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्शन करवाई थी। आप कहोगे सर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपने डायरेक्टली ऑर्गेनोलिथियम अटैक क्यों नहीं करवाया? क्योंकि बच्चों ये इंटरनल रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बहुत फास्ट होती है। मेरे पास ये R ग्रुप नेगेटिव आगे अटैक करे उससे पहले ही ये रीअरेंजमेंट हो जाएगी, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। अब क्या होगा, अब मेरे पास RNI का जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो जाके अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा एक अल्कोहल के अंदर, इसको कन्वर्ट कर देगा एक अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी रिएक्शन ऑर्गेनोमेट्रिक फ्यूजन को लेके। तो ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम हमारा खत्म हो चुका है। एक ही ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट रहता है, दैट इज ऑर्गेनोकॉपर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ओवरऑल ऑलमोस्ट खत्म कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।